आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन का एक सांस भी रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हम जीवन भर की कमाई खर्च करके भी एक सांस खरीद नहीं सकते हैं फालतू, कि भाई थोड़ा और जी लेने दो, मुझे एक सांस जी लेने दो, दौलत सारी ले लो, नहीं मिलेगी। तो अगर आप जिनका नाम ही धर्मवीर है, उनके द्वारा दिए गए, यहाँ दिनेश के द्वारा दिए गए, यहाँ पर विपिन जी के द्वारा दिए गए, हमारे द्वारा दिए गए इन जीवन के घंटों का, मैंने कहा कि 1 मिनट को, 1 सेकंड को, 1 सांस को दोबारा नहीं पैदा किया जा सकता अगर इस 1.5 घंटे को जो हम सब लोगों ने आपके साथ दिया है, अगर आप इसका सही पालन नहीं करते, सही उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर आपके ऊपर एक और पाप चढ़ जाएगा। वो होगा हमारे जीवन के 1.5 घंटा चुराने का कर्जा। आपको वो बिल्कुल नहीं करना, एक एक चीज को सोच करके जीना। और मैंने कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, आपसे उन्होंने ये अपनी उम्मीद की कि आप इतने प्यारे किशोर दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो देख देख कर लग रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे अपराधी कैसे हो सकते हैं। निश्चित रूप से कोई बस काला समय आया था, उसे निकल जाने दो और फिर उजलेपन में जियो, ऐसा हम करें। और उन्होंने एक उम्मीद आपसे की, इसलिए नहीं की कि वो सरकारी मंत्री हैं, सरकार हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक सहृदय नागरिक हैं, पिता। और ये हमारी, चाहे देश का नेतृत्व इस समय है, चाहे प्रदेश का नेतृत्व इस समय है, वो उन लोगों का नेतृत्व है जिन्हें अपने लिए ईमानदारी से कुछ भी नहीं चाहिए। और आप सब जानते हैं इस बात को, अपना कहने को उनके पास कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ आपके हैं, आपके लिए जी रहे हैं, आपके दर्द को लेकर के जी रहे हैं। आपसे उम्मीद उन्होंने की है कि जब आप निकल करके बाहर जाएं, तो आप बाहर के लोग किस आंख से आपको देख रहे हैं इससे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि आपकी अपनी चमक, आपके अपने चरित्र की चमक, आपके अपने संकल्प की चमक, आपके अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज के प्रति आपका दर्द इतना आपके चरित्र को चमका दे कि मुझे उस कर्जे से ऋण होना है कि मेरी वजह से ये लोग दुखी हुए हैं, अब मैं इनके दुख दूर करूंगा। और दुखी तो करूंगा ही नहीं, लेकिन इनके दुख दूर करूंगा, तब मैं ऋण हो पाऊंगा। ये उन्होंने सीखा। और उन्होंने ये सिखाया कि अपने अनुभव से, जो आपने यहाँ देखे हैं खट्टे मीठे चरपरे अनुभव, उनसे आप, जैसा बताया कि कॉलेजेस में जाकर के ये लोग काम कर रहे हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं तो बल्कि भिक्षा मांगता हूँ। तो हम अपने उदाहरण से अपने समाज को संवारें कि कैसे बाकी लोग, बाकी विद्यार्थी, बाकी युवा, बाकी नौजवान इन बुराइयों से बचे रह सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बाहर की बात आपको अच्छे से पता है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैंने कहा ना कि जैसी सोच वैसा ही समाज बनता है। इधर कोने में बैठे हैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन टाटा। आपको मालूम है कि जैसे उम्मीद आज मंत्री जी ने आपसे की, 1 साल पहले वो ये उम्मीद लेकर के मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे एक आग्रह किया कि स्वामी जी, बहुत बड़ी चीज़ करने का भाव है, और वो ये है कि हम किसी भी ऊर्जा को, किसी भी अनुभव को अनयूटिलाइज ना छोड़ें। लोग अपराधियों को छोड़ते हैं, मैं सोचता हूँ कि अपराधियों, घोषित अपराधी, और उनमें भी जो होते हैं जिनके यहाँ आवाज़ लगाई जाती है, हिस्ट्री शीटर्स, कह रहे कि मैं सारे जिले के हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया है मैंने, और मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ी देर के लिए आ जाएँ। तो मैं हंस पड़ा, मैंने क्या बात है, मैंने कहा कि मैं भी उनमें से एक हूँ क्या। तो कह रहे कि हाँ, हम ये चाहते हैं कि मेरे जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री भी आप जैसी होती है। और वहाँ पर ये चीज़ आई कि उन्होंने, क्योंकि वो अपराध के अंदर बाहर की चीज़ें जानते हैं, अब वो बदल चुके हैं, तो उस बदलाव का फायदा समाज को मिले, पुलिस की क्षमता का पूरा उपयोग हो कि अब वो अपना समय उनके घरों पे तरफ नॉकिंग का ना रहे, उनके
10 नंबर का जो रजिस्टर है उसको देखने में ना डंडवाल ना करें, बल्कि वो लोग पुलिस की मदद करें, समाज की, शासन की मदद करें कि कैसे अपराध नष्ट हो। और दर्द का उदाहरण तो अभी आके दरवाजे पर मुझे आज आप, बल्कि मेरे पत्रकार उससे खुश हो सकते हैं। मेरे कान में एक आवाज़ आई, वो आवाज़ यहाँ के जिलाधिकारी का, जो आपके सामने बैठे हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत बड़े कलमकार। अभी इनके पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए केरल से राज्यपाल चल करके आए दिल्ली में, और मैं खुद वहाँ मौजूद था। उन्होंने इनके बारे में जो कुछ कहा तब मुझे पता चला, अरे तो हमारे घर के हैं तो हम इनकी कीमत अभी कम जानते हैं शायद। तो इन्होंने बात बाहर कही कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जो मेरे पत्रकार भाई हैं, ये बात कह रहे थे, मेरे कान में पड़ गई। कह रहे इनको तो तनख्वाह भी नहीं मिली, और ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सही चीज़ को सृजनात्मक रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए ना अपना खाना देखते हैं, न सोना देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं। मेरा मन है कि मैं अब कुछ इनके लिए लिखूं। ये स्थिति है। तो आपको जब पूरा माहौल ही, मंत्री से मैंने आज कहा था, मैंने कहा तो कुएं में ही भांग पड़ गई, और उसमें आप भी शामिल हैं। अब ये मामला सिर्फ हमारी सरकार का नहीं, सिर्फ सरकार के प्रतिनिधियों का नहीं, सिर्फ इन प्रशासकों का नहीं, इन पुलिस अधिकारियों का नहीं, जेल के वरिष्ठ अधिकारियों का नहीं, ये मसला हमारे परिवार का। जब हमारा परिवार संभलेगा तो हमारा देश संभलेगा, देश संभलेगा तो विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा। और मैंने कहा कि उन्होंने जो बात की है कि मैं कारागार से, पहले लगा था कि कारागार विभाग, फिर उन्होंने कहा कि जहाँ प्रतिभा का उपयोग हो जाए वही जगह धन्य हो जाती है, हम कारागारों को ही धन्य करें। तो आज उसका परिणाम ये है, आप देख रहे हैं कि देश जग रहा है, देश करवट ले रहा है। पूरे G20 देशों के, समय पूरी दुनिया के महारथी आपके देश में आए हुए बैठे हैं, और उस समय हम सब इन महारथियों के साथ बैठे हुए हैं। इससे सुंदर समागम क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।